आगे हम सब देखते हैं गोकू सुपर सैयन गॉड फॉर्म में जाकर इस सैयन का सामना कर रहा था और दोनों का बैटल और भी हीट अप हो गया था। पर क्योंकि सैयन की ताकत गोकू से काफी ज्यादा थी, वो इस बैटल को डोमिनेट कर रहा था और गोकू पे काफी सारे अटैक्स किए जा रहा था। गोकू गॉड फॉर्म में था जो यूजर की बॉडी को हील भी कर सकती है, पर अगर डैमेज ज्यादा होता है तो हीलिंग पावर्स काम नहीं करती। इसके बाद कहानी आती है काबा पे, जो प्लेनेट के काफी बड़े हेडक्वार्टर्स में गया था और वहाँ पर काफी सारे सेयंस काम कर रहे थे। वो यहाँ पे आता है और इन सेयंस से कहता है कि ऐसे प्लेनेट्स का पता लगाओ जिनके मॉर्टल्स का पावर लेवल हमसे भी बहुत ज्यादा है। वैसे काबा का आइडिया काफी अच्छा था, क्योंकि आप सबको याद होगा टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूनिवर्स 6 की तरफ से जो नमेकियंस आए थे उनका पावर लेवल काफी ज्यादा था, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन दोनों ने प्लेनेट के सभी नमेकियंस के साथ फ्यूजन किया था, जिससे उनकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और ये बात भी काफी ऑब्वियस है कि ऐसे प्लेनेट्स काफी कम होंगे जिनके मॉर्टल्स का पावर लेवल इतना ज्यादा होगा, वरना वही टूर्नामेंट में आ जाते। काबा के इस आइडिया से नमेकियंस के प्लेनेट को ढूंढना काफी आसान हो जाएगा और होपफुली उनके पास ड्रैगन बॉल्स भी होंगी। अभी यहाँ के सेयंस की जो टेक्नोलॉजी थी वो काफी एडवांस थी, तो वो काफी आसानी से ऐसे प्लेनेट्स का पता लगा लेते हैं और काबा को बता भी देते हैं। देन काबा उन सबसे पूछने लगता है कि इन सभी प्लेनेट्स में से किस प्लेनेट की ग्रीनरी सबसे ज्यादा है। इस बात को जानने का रीजन भी आप सब समझ गए होंगे। नमेकियंस को पेड़ वगैरह लगाने का काफी शौक होता है, क्योंकि ये उनके पीसफुल नेचर को दर्शाता है। वो अपने प्लेनेट को काफी हरा भरा रखते हैं। ये सैयन काबा को बता देते हैं कि भाई ये वाला प्लेनेट है जिसकी ग्रीनरी सबसे ज्यादा है। काबा इस प्लेनेट को देखता है और यहाँ पर जाने के लिए तैयार होता है। हालांकि इसको यहाँ पे पहुंचने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगने वाला था। इसके बाद कहानी फिर से आ जाती है बैटल पे। इस सैयन के की अटैक से चेन्स को इतना डैमेज हो रहा था कि एक साइड की चेन्स तो पूरी तरह से टूट भी गई थी। और अगर बात करें फू के बारे में, तो यार इस बंदे के साथ तो बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया था। ये सबके साथ स्कैम करता है और अभी किसी ने इसी के साथ कर दिया था। ये अपनी लैब में वापस तो आ जाता है, पर देखता है कि किसी ने इसकी लैब को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, तोड़ फोड़ के सब कुछ खत्म कर दिया था। फू को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता। उसे ये सब सेट करने में बहुत टाइम लगा था, बहुत सारे रिसोर्सेस लगे थे। पता नहीं उसने कितनी मेहनत की थी। अब उसने जितनी भी मेहनत की थी वो सब तो बर्बाद हो गई थी, क्योंकि किसी ने उसकी पूरी की पूरी लैब को तहस नहस कर दिया था। इवन उसे समझ भी नहीं आता अब वो आगे क्या करेगा। इस बंदे के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई थी कि इसने जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी वो सारी यहीं पे थी और एक पल में सबकी सब खत्म हो गई थी। पता नहीं आगे ऐसा कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। बैटल में हम सब देखते हैं कि गोकू एक बार फिर से बेस फॉर्म में आ गया था। गॉड फॉर्म की ताकत भी इस सैयन के सामने कम पड़ गई थी। गोकू विजिटा से कहता है कि अब तो कोई रास्ता बचा ही नहीं है, हम अपनी मैक्स पावर पे जाना ही होगा, वरना हम इसके हाथों मारे जाएंगे। ये सैयन एक और बार फिर से की अटैक करता है, पर अचानक से दोनों सैयंस इसके सामने आ जाते हैं और इसके की अटैक को साइड में डिफ्लेक्ट कर देते हैं। गोकू और विजिटा इन दोनों को देख के ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों भी गोकू और विजिटा ही थे। ये सैयन भी इन दोनों को देख रहा होता है। इवन उसे भी समझ नहीं आता कि ये दोनों एक साथ कहां से आ गए। पर एक बात ये भी थी कि इसे बस फाइट करने से मतलब था, फिर चाहे इसके सामने कोई भी हो इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक और बार फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अपना वाला विजिटा अपने वाले गोकू को इशारा देता है कि यार पीछे आ जा और इन दोनों को इससे फाइट करने दे। गोकू पीछे आ जाता है और कहता है हम दोनों तो हम हैं, पर ये भी हम हैं, हम तो अपनी जगह पर हैं, तो ये किस जगह से आ गए। विजिटा इस बात पे कहता है कि अपने दिमाग को आराम दे और ध्यान से इस बैटल को देख, हो सकता है इनको हमारी मदद की जरूरत पड़े। ये सैयन एक बार फिर से पावर अप करने लग जाता है और इस बार सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वैसे यार काफी टाइम लगा दिया इसने। ये वाले गोकू और विजिटा इस बात को देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं करे थे कि इसके पास और भी ज्यादा ताकत होगी। इनके लिए भी ये सरप्राइजिंग था। एक बार फिर से ये सैयन पावर अप करते ही की अटैक कर देता है जो इन दोनों की तरफ ही आ रहे थे, पर ये दोनों इनसे बच जाते हैं। ये नया वाला गोकू कहता है कि कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर हमारी ताकत इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये नया वाला विजिटा पोटारा इयरिंग्स निकालता है। अब ये भी काफी अजीब सी बात थी और कहता है कि नहीं यूज करना अच्छा तो नहीं लगता, पर मरने से तो अच्छा ही है। ये दोनों पोटारा इयरिंग्स लगाने लगते हैं। गोकू कहता है कि पहली बार तूने फ्यूजन के लिए बोला है, जिसपे विजिटा कहता है पहली और आखिरी बार। हमारी साइड के गोकू और विजिटा भी इस नजारे को देख रहे थे। विजिटा तो पागल ही हो जाता है कि वो फ्यूजन के लिए कैसे मान सकता है, पर गोकू कहता है कि आइडिया तो अच्छा है यार, वैसे भी सामने वाला सुपर सैयन फॉर्म में आ चुका है, उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। फ्यूजन करने से उसको हराने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। बस देखना पड़ेगा कि इन दोनों का फ्यूजन कितनी देर टिक पाता है। हम सब देखते हैं कि इन दोनों का फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है और विजिटो यहाँ पे आ जाता है। इस वाले विजिटो की एनर्जी हमारे वाले गोकू और विजिटा को भी इंप्रेस कर देती है। इस वाले विजिटो का नेचर काफी अलग था। ये तो सीधा अटैक करने आ जाता है और सामने की तरफ पंच मारता है। सामने वाला सैयन भी पंच के साथ ही जवाब देता है। दोनों के पंचेस आपस में कोलाइड हो जाते हैं और बैटलफील्ड में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे पे अटैक करने लग जाते हैं। दोनों पंचेस मारते हैं, किक्स मारते हैं। दोनों अपना बहुत दम लगा रहे थे, पर विजिटो की ताकत इसको डोमिनेट कर रही थी। इन दोनों की मैसिव पावर से ऊपर चेन्स पे इतना ज्यादा डैमेज होता है कि अभी वो जल्दी जल्दी टूटने लग जाती हैं। ये सैयन पीछे आता है, काफी सारे की अटैक्स करने लग जाता है। अगेन बैटलफील्ड में बहुत बड़े एक्सप्लोजन होने लगते हैं। इस सैयन को लगा था विजिटो को अच्छा खासा डैमेज हुआ होगा, क्योंकि इसने काफी पास अटैक किए थे जो विजिटो को लग भी गए थे। लाइक देखे तो ऐसा ही लगा था, पर एक्सप्लोजन के अंदर से विजिटो निकलता है और सीधा पंच मारता है जो उसके फेस पे लगता है और ये पीछे आके स्लैम होता है। पहली बार इसे किसी अटैक से डैमेज होने लगा था। विजिटो की पावर इस पे भारी पड़ी थी। विजिटो एक की अटैक करता है जिसे डॉज करता हुआ ऊपर आसमान में आ जाता है और बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक बहुत ही बड़ा की अटैक बनाने लग जाता है। विजिटो देखता है कि ये बंदा अपने इस वाले अटैक में काफी सारी एनर्जी लगा रहा था, जिसे काउंटर करना विजिटो के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता था। ये सैयन अपने की अटैक में एनर्जी लगाता रहता है और दूसरी तरफ विजिटो कामेहामेहा वेव बनाने लग जाता है। विजिटो का अटैक पहले बन जाता है, वो अपना अटैक ले लेता है, पर तुरंत ही सैयन भी अपना
अपना अटैक ले लेता है। दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। दोनों अपना बहुत दम लगा रहे थे, बहुत ताकत लगा रहे थे और कहना मुश्किल था कि इस वाले की अटैक के बैटल को कौन जीतने वाला था। विजिटो और भी ज्यादा दम लगाता है और भी ज्यादा ताकत लगाता है और उसका अटैक इसेन की तरफ आने लग जाता है। इस चीज को देख के इसेन की हालत भी खराब हो जाती है। फाइनली विजिटो का अटैक इसे लग जाता है। इसेन ऊपर चेन्स पे आके हिट होता है। इसे अच्छा खासा डैमेज होता है और ऊपर की जो चेन्स थी वो भी टूट जाती है। इवन विजिटो ने भी अपने इस अटैक में इतनी ताकत लगा दी थी कि वो भी हाफने लग गया था। हो सकता है उसने इस अटैक में अपनी पूरी ताकत ही लगा दी थी, जिस वजह से विजिटो अभी डिफ्यूज हो जाता है और ये नए वाले गोकू और विजिटा बस होप कर रहे थे कि ये सेन अब ना उठे। हम सब देखते हैं कि एक बार फिर से फू यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि सेन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, ना तो इसने अपना कोई काम पूरा किया, ये दोनों अपनी मैक्सिमम पावर पे नहीं गए और ऊपर से इसने इस प्लेनेट को भी तोड़ दिया। नए वाले गोकू और विजिटा इसकी दुख भरी दास्तां को सुनते जा रहे थे। ये बेचारा पूरी तरह टूट गया था, इसकी लैब टूट गई थी, इसका सेन हार मान गया था और ये बेचारा ऊपर चेंज को देखे जा रहा था। वो अभी इन दोनों से बातें करने लगता है और कहता है सबसे पहले तुम दोनों बताओ तुम्हें मेरी लैब को तोड़ के क्या मिल गया। नया वाला गोकू इस बात पर रिप्लाई करता है कि ये हमारा काम है और अभी तो बस तेरी लैब को तोड़ा है, तुझे तोड़ना अभी बाकी है। इस बात को सुनने के बाद फू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसी गुस्से की वजह से वो पावर अप करता है और कहता है मेरे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया, इसकी सजा तो मिलेगी। तुम टाइम पेट्रोल अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हो ना, पर अफसोस तुम अब काम करने के काबिल ही नहीं बचोगे। अभी ये नए वाले गोकू और विजिटा इसका सामना करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि इसे खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी था। अगर बात करें हमारे साइड के गोकू और विजिटा की तो इन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये दोनों अभी इस बैटल को भी देखने वाले थे। ये दोनों समझ गए थे कि सामने वाले ये दोनों इस पूरे मैटर को संभाल लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो फाइट करने पहुंच भी जाएंगे क्योंकि इन दोनों को भी तो फू को खत्म करना था। इसके बाद कहानी आती है काबा पे, जो अपनी स्पेसशिप में था और नमीकियंस के प्लेनेट पे पहुंचने ही वाला था। वहां पर पहुंचने के बाद काबा को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसे बस अपने नमीकियन दोस्तों को ढूंढना पड़ेगा जिन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट किया था और क्योंकि नमीकियंस का नेचर पीसफुल होता है वो काबा की मदद करने के लिए आसानी से मान जाएंगे। वैसे एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और कमेंट की साइड में एक और ऑप्शन दिया है यूट्यूब ने हाई पॉइंट्स का, वो भी आप मुझे दे सकते हो। और एक और बात पूछी थी मुझे आप सबसे कि आप सब क्रिकेट वगैरह देखते हो, क्योंकि मैं सोच रहा था एक क्रिकेट का चैनल भी बना लूं, वहां पर भी कंटेंट प्रोवाइड करूं और आप सबको पसंद भी आएगा। फिलहाल कहानी पे वापस आते हैं और कहानी अभी आ जाती है बैटल पे। फू पावर अप करके नए वाले गोकू और विजिटा पे अटैक करता है। दोनों इसके अटैक को डॉज करते हुए काउंटर अटैक करते हैं पर फू इन दोनों के अटैक को आसानी से डॉज कर पाता है। फू को देख के ऐसा लगता है जैसे ये बंदा भी एक केपेबल फाइटर था क्योंकि ये बंदा अकेले ही इन दोनों को अच्छा बैटल दे रहा था। हालांकि हमें ये बात भी कंसिडर करनी चाहिए कि इन दोनों ने जस्ट अभी अभी उस सेन से भी फाइट की थी। ये दोनों फ्यूज हुए थे और अपनी सारी ताकत उसी बैटल में लगा चुके थे, जिस वजह से इनकी ताकत ऑब्वियसली कम हो गई थी और इनको देख के ऐसा लग भी रहा था। फू का गुस्सा किसी भी तरह कम हो ही नहीं रहा था, वो अभी भी गुस्से में था, उसे किसी भी तरह इन दोनों से बदला लेना था। वो एक बार फिर से अटैक करने वाला ही होता है कि अचानक से इन सब का ध्यान जाता है फू के पीछे की तरफ। ये सब देखते हैं कि ये सेन एक बार फिर से उठ गया था और अभी भी इसके अंदर बहुत दम था क्योंकि इसकी ताकत फिर से बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि अभी ये सुपर सेन फॉर्म में नहीं था, ये वापस से बेस फॉर्म में आ गया था, तो एक अच्छी बात जरूर थी हमारी साइड के फाइटर्स के लिए। वो अपने सेन को देखता है तो हंसने लग जाता है क्योंकि अभी भी उसका प्लान कुछ हद तक तो पूरा हो सकता था। अभी अचानक से इस सेन के ऑरा से काफी सारे की अटैक्स पूरी की पूरी बैटलफील्ड में बरसने लगते हैं। कुछ अटैक्स फू की तरफ आते हैं, फू इन सबको ब्लॉक करता है। काफी सारे अटैक्स दोनों गोकू और विजिटा की तरफ भी आते हैं, वो भी इन सबको ब्लॉक करते हैं। नया वाला गोकू इस चीज को देख के हैरान हो जाता है कि इतनी मार खाने के बाद भी अभी भी इस सेन के अंदर इतनी ताकत बाकी थी। ये पता नहीं कब से बैटल किए जा रहा था, इसने पता नहीं कितनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल पहले ही कर लिया था और इतना सब करने के बाद भी अभी भी इसके अंदर इतनी ताकत बाकी थी। कमाल ही हो गया था यार। अभी फू कहता है कि मेरा काम तो हो गया, प्लेनेट का ये हिस्सा ऑलमोस्ट तबाह हो ही चुका है। अगर ये इसको पूरी तरह तबाह कर भी देगा तो भी मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके साथ तुम भी तबाह हो जाओगे और यही मैं चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद फू एक बार फिर से अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक पोर्टल बना के यहाँ से चला जाता है। अब जाने के लिए इसने कोई तो नई जगह ढूंढी होगी क्योंकि इसकी लैब ऑलरेडी तबाह हो गई थी, ये वहाँ तो नहीं गया होगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। ये नए वाले गोकू और विजिटा उसके पीछे जाना चाहते थे पर फू का बनाया गया पोर्टल उसके जाते ही गायब हो जाता है। नया वाला विजिटा कहता है कि जाने दे उसे हम बाद में देख लेंगे, अभी सबसे पहले इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। हम सब देखते हैं सेन को जिसकी ताकत बढ़ती ही जा रही थी और इसी ताकत का इस्तेमाल करके ये एक बार फिर से मैसिव की अटैक बनाने लग जाता है। नए वाले गोकू और विजिटा इसके अटैक को रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं पर कम ताकत के साथ क्या वो ऐसा कर पाएंगे, अब ये तो देखने वाली बात थी। सेन का ये की अटैक काफी जल्दी तैयार हो जाता है और ये अपना की अटैक इन दोनों पे ले लेता है। इसका मैसिव की अटैक इन दोनों की तरफ ही आ रहा था। दोनों इसके अटैक को रोकने लग जाते हैं पर दोनों को दिक्कत होने लगती है क्योंकि इनके अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि इसके अटैक को रोक के वापस से इसी पे पुश कर सकते। ये अचानक से दो और सेन इनकी साइड में आ जाते हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ इस अटैक को उस सेन पे ही पुश करने लग जाते हैं। हमारा वाला गोकू कहता है कि हमें भूल तो नहीं गए, माफ करना आने में थोड़ी देर हो गई, दरअसल हमें तुम्हारी फाइट देखने में बहुत मजा आ रहा था। इन दोनों के आने से नए वाले गोकू और विजिटा को भी और हिम्मत मिल जाती है और वो दोनों भी अपना और ज्यादा दम लगाने लगते हैं। ये चारों एक साथ अपना फाइनल पुश देते हैं और इनके ऐसा करते ही इस सेन का अटैक वापस से इसी की तरफ आने लग जाता है। इस सेन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता कि यार ये कैसे हो सकता है और पलक झपकते इसका अटैक इसी को हिट हो जाता है। इस अटैक से होने वाला इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि प्लेनेट का ये हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, ये जल्दी जल्दी टूटने लग जाता है। नए वाले गोकू और विजिटा बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमारे वाले
गोकू और विजिटा को लेकर यहाँ से बच के निकल जाते हैं। ये सब इसी प्लेनेट के एक दूसरे हिस्से पे टेलीपोर्ट होते हैं। हमारे वाले गोकू और विजिटा के मन में ऑब्वियसली बहुत सारे सवाल थे। सबसे पहला सवाल गोकू की तरफ से आता है कि तुम दोनों हो कौन, मतलब इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम दोनों हम हो, पर हम तो अपनी जगह पर है, तो तुम किस जगह से आ गए। नया वाला गोकू इस बात पर रिप्लाई करता है कि तूने सही अंदाजा लगाया, हम दोनों भी तुम ही हैं, बस दूसरी टाइमलाइन से आए हैं। विजिटा कहता है तुम उस बंदे फू के बारे में जानते हो ना, आखिर वो क्या कर रहा है और उसका असली मकसद क्या है। नया वाला विजिटा इस बात पर रिप्लाई करता है कि अंदाजा भी तुम्हारा बिल्कुल सही है, हमें उसके बारे में काफी कुछ पता है। वो बंदा कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, वो अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहता है और शायद बाहर की दुनिया को खत्म करना चाहता है। हमारे वाले गोकू और विजिटा इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं कि यार उस बंदे का इतना बड़ा प्लान था। आई मीन यार ऑब्वियसली इन दोनों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर अभी भी इन दोनों को एक बात समझ नहीं आती कि इतना बड़ा प्लान बनाने के बाद उसे प्लेनेट सटाला के छोटे से सेयंस की क्या जरूरत पड़ गई। ये दोनों यही सवाल पूछते हैं और इन सबको पता चलता है कि फू ने उन सभी सेयंस के जीन्स का इस्तेमाल करके अपना एक आर्टिफिशियल सेयन बनाया था और अभी हमने उसी से फाइट की थी। अगेन ये बात इन दोनों को तो हैरान कर देती है कि यार जिस सेयन से ये फाइट कर रहे थे, जिसके अंदर इतना दम था, वो असल में आर्टिफिशियल सेयन था जिसको फू ने खुद बनाया था। ये दोनों उन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है फू ने उन सभी सेयंस को कहाँ पे रखा है, जिसपे वो दोनों इन दोनों को बता देते हैं कि उन्हें पता है और वो सभी सेयंस बिल्कुल सेफ हैं। इस बात को सुन के ये दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि जो वादा इन्होंने किंग सटाला से किया था उस वादे को ये पूरा कर सकते थे। विजिटा पूछता है कि आखिर ये दोनों इतने अजीब से कपड़े क्यों पहनते हैं और इनको बचाने आखिर क्यों आए थे, जिसपे विजिटा ही उसे बताता है कि असल में यही उनका काम है। वो असल में टाइम पेट्रोल के लिए काम करते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है स्पेस और टाइम में कोई छेड़छाड़ ना होने देना। नया वाला गोकू बताता है दरअसल फू के प्लान की वजह से स्पेस और टाइम में बहुत गड़बड़ी आ रही थी, इसलिए वो फू को खत्म करने आए थे, पर एंड मौके पे फोन के हाथ से बच के निकल गया। विजिटा इस बात पे कहता है जिसका मतलब तुम दोनों एक बार फिर से उसके पीछे जाओगे। इस बात पे दोनों जवाब देते हैं कि जाएंगे भी और उसे खत्म भी करेंगे। हालांकि उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, वो बहुत शातिर है और उसके आगे के प्लान का पता लगाना भी बहुत मुश्किल है। विजिटा कहता है फिलहाल अभी उन सेयंस के पास चलते हैं और जितना जल्दी हो सके उन्हें प्लेनेट सटाला पे वापस लेके जाते हैं। तो अभी ये चारों उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ फू ने उन सभी सेयंस को कैद करके रखा था और जहाँ पर वो उन सब पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। विजिटा के मन में एक बात आती है, वो कहता है इन सबको वापस तो ले जाएंगे, पर फू इनके प्लेनेट पे वापस भी तो आ सकता है और इन सबको दोबारा किडनैप भी कर सकता है, जिसपे विजिटा उसे बताता है कि फू ऐसा नहीं कर पाएगा। जब वो दोनों यहाँ पे आए थे तब सबसे पहले उन्होंने फू की लैब को तबाह किया था, वही लैब जिसके थ्रू फू अलग अलग प्लेनेट्स पे जाया करता था। अब लैब के तबाह होने से उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी तबाह हो चुकी है। तो अभी बाजी तो इन सबके हाथ में आ गई थी, बस गोकू और विजिटा को थोड़ा सा इंतजार करना था। जैसे ही काबा प्लेनेट नेमिक पे पहुंच जाएगा वो इन दोनों को वापस बुला लेगा और अभी तो प्लेनेट सटाला के सभी सेयंस भी वापस जा पाएंगे। लाइक गोकू और विजिटा काबा को बता देंगे कि भाई सभी सेयंस को भी विश बैक कर ले। नए वाले गोकू और विजिटा एक बहुत अच्छी बात कह देते हैं, वो कहते हैं कि हो सकता है उन दोनों की मुलाकात इन दोनों से फिर से काफी जल्दी होगी, लेकिन ऐसा कब होगा, कब ये दोनों फिर से मिलेंगे और कैसे सिचुएशन में मिलेंगे, अब ये तो वक्त ही बताएगा।